एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। और मेरा नाम है वैशाली फ्रेंड्स। और ये जो रीडिंग है एक पिक कार्ड रीडिंग है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, फ्यूचर पार्टनर जो है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनका क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एज यूजुअल वी हैव 3 कार्ड्स ओवर हेयर एंड इट्स अ फन रीडिंग। सो आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं। तो ये है आपका कार्ड नंबर 1, पाइल 1। ये है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ वर्ल्ड जो कि है पाइल नंबर 3। जिस भी कार्ड पे सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। इन सभी का जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पूरी रीडिंग देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया है फ्रेंड्स, तो पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद आपकी पर्सन के मैसेज क्या है, और साथ ही साथ ये मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं जिसके थ्रू हम आपके पर्सन के मैसेजेस देखेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आप लोगों की करंट एनर्जी से। और अगर करंट एनर्जी आपसे मैच करे तो आई वुड सजेस्ट यू तो ही आप आगे की वीडियो को देखिएगा, वरना आप कोई और पाइल चूज कर लीजिएगा। अदरवाइज आप किसी और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स। ओके, वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स ओवर हियर। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, वी हैव द सन कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ व्हील्स। ओके, सो बेसिकली जो आप लोगों की कार्ड्स मुझे यहाँ पर एक स्टोरी आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। एंड अभी थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है कि आप लोग किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं। कोई आपकी सोच है, थिंकिंग है, या तो आप किसी तरीके का पार्टनर चाहते हैं अगर आप लोग सिंगल है तो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आप लोगों की सोच है कि आपको इस तरीके का पर्सन चाहिए या ये चीजें चाहिए, आप उस चीज को पकड़ के बैठे हैं। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो कि कामिक रिलेशनशिप है, आपको पता है वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पता है कि आप ज्यादा डिजर्व करते हैं, फिर भी आप इस तरीके किसी कनेक्शन में हैं। बट अगेन साथ ही साथ यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी लेके आ रही है, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और मुझे यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड जैसे कि ये ना एक साइन है यहाँ पे, आई नो ये मैंने करंट एनर्जी के लिए कार्ड निकाले हैं, बट ये यहाँ पे एक साइन है कि आप लोग एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पर सबसे पहली बात तो मुझे आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, एक हैप्पीनेस दिख रही है। मे बी आप लोग हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ही सब कुछ गलत हो रहा है, आपकी ही चीजें खराब हो रही हैं, आप प्रेजेंट में कम जीते हैं, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बट ये कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जहां पर सबसे पहले तो आप चीजों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे, कि चीजों के बारे में गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थिंकिंग आपकी खत्म हो जाएगी। आप प्रेजेंट के बारे में सोचना शुरू करोगे, पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, एंड कहीं ना कहीं इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आएगा। मुझे यहाँ पे ग्लो दिखाई दे रहा है, सक्सेस दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अपने आप को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, एक्सेप्ट करने वाले हो। उस तरीके की यहाँ पे मुझे एक एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांग। एंड अगेन आपने 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड चूज किया है जो कि कार्ड ही विक्ट्री के बारे में होता है। सो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सन की क्या मैसेजेस है। हो सकता है कि जब आप इस एनर्जी में आओ तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, अगर आप सिंगल हो अभी तो, एंड अदरवाइज आपकी जब शादी हो तो आप इस एनर्जी में हो, अगर आप किसी पर्सन से करना चाहते हैं जिनके साथ आप सीरियस कनेक्शन में और आपको लगता है कि उनसे आपकी शादी हो जाएगी तो। ओके, प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए इनकी फ्यूचर स्पाउस इन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत एक बहुत ही क्यूट सी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना एक तो बहुत पैशनेट होंगे आपको लेके, और बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे, बहुत रोमांटिक पर्सन दिख रहे हैं मुझे। एंड बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होगी आप दोनों के बीच में, जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छी सी एक एनर्जी है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत चार्मिंग है, बहुत फ्लर्टी नेचर का है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन काफी लॉयल भी होंगे आपको लेके। ऐसा नहीं है कि फ्लर्ट कर रहे हैं तो सीरियस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उस तरीके की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, और मुझे यहाँ पे बीचेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो या तो आपको बीचेस पसंद होंगे या इस पर्सन को बीचेस पसंद होंगे। प्लीज यूनिवर्स इनके फ्यूचर स्पाउस जो है, गोवा बहुत स्ट्रांग आ रहा है यार। सो मे बी आप लोग गोवा जाना चाहते हो, या पर्सन आपके साथ गोवा, बाली, मालदीव जैसे बीचेस वाली जगह आ रही है, लाइक कोई हनीमून पे यहाँ पर जा रहा है।
इस तरीके की एक वाइब फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। बीच पे कहीं जा रहे हैं लोग। ओके, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। प्लीज टेल मी कि इनके फ्यूचर स्पाउस इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। वी हैव द कार्ड 9 ऑफ कप्स। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू बहुत रोमांटिक पर्सन है आपके, जो भी आपके पर्सन है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो कार्ड्स के अगर मैं मैसेजेस पढ़ूं तो सबसे पहले मैसेज ये है कि स्ट्रेस लेना बंद कर दो मुझे लेके, शादी को लेके। मैंने डेफिनेटली आना है या आना है। बहुत स्ट्रांग यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे, अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप ऑलरेडी ऐसे पर्सन को जानते हो जिनसे आपकी शादी होने वाली है, तो भी एक मैसेज है कि जैसे कि कोई कह रहा है कि मैं जिंदगी भर तुम्हें बहुत प्यार करूंगा या करूंगी। आई एम रियली सॉरी, आई एम अ विमेन, तो मैं करूंगा ज्यादा बोलूंगी, बट प्लीज आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। तो कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा आपको लव करूंगा, आपको बहुत लव दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी हर एक विश पूरी करूंगा, आपको लाइफ में दुख दर्द नहीं देखने दूंगा, और कभी भी कोई भी चीज हुई तो मैं खड़ा रहूंगा, आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करूंगा। उस तरीके की बहुत एनर्जी है। ये पर्सन जस्टिस में बिलीव करते हैं, और मुझे यहाँ पे ये कार्ड भी बता रहा है कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आपको हमेशा बहुत प्रोटेक्ट करूंगा या प्रोटेक्ट करूंगी, हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा, कभी भी आपको कहीं अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, या आपको ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि आप अकेले हो। जितना आप मेरे लिए वेट कर रहे हो, मैं भी आपका उतना ही वेट कर रहा हूँ। मैं भी आपको बहुत ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ। ये कार्ड में मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, अगर आप लोग सिंगल हो स्पेशली, तो ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोचते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके। आप सोचते हो या नहीं सोचते हो, बट ये पर्सन काफी ज्यादा सोचते हैं, और इन्होंने काफी कुछ सोचा भी हुआ है कि मैं उसको यहाँ घुमाने लेके जाऊंगा, या यहाँ लेके जाऊंगा, या यहाँ लेकर जाऊंगी उसके साथ, उसको ऐसे ट्रीट करूंगी, उसको ऐसे स्पेशल फील कराऊंगा या कराऊंगी। उस तरीके की यहाँ पे फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है मुझे। 9 ऑफ कप्स की, तुमसे ज्यादा मुझे कहीं हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। जितना मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करता हूँ या करूंगा, उतना मैं किसी के साथ नहीं कर सकता। जो तुमने हैप्पीनेस मुझे दी है, ट्रस्ट मी, जितने भी आज तक लोग मेरी लाइफ में आए हैं या जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं, मुझे वो कहीं से नहीं मिली। ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट टाइम है, जो सच में मैंने ड्रीम्स में सोचा था और लगा था कि शायद कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन तुमसे मिलके वो चीजें जो है वो आई एम श्योर फ्यूचर में डेफिनेटली पूरी होगी। वाओ, बहुत अमेजिंग मुझे यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है। कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत रोमांटिक है, फायर साइन भी हो सकता है, उनका वीनस फायर साइन में हो सकता है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, जिसे हम हिंदी में मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और मेरे कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं, या और क्या बातें आपसे करना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स इनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए। बहुत स्ट्रांग आ रहा है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे काफी लोग मुझे सिंगल दिखाई दे रहे हैं, या अभी इस पर्सन के साथ आप लोग नहीं हो, ये वाली चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत लोगों के लिए 15% लोगों के लिए आ रहा है कि हाँ आप इस पर्सन को जानते हो, बट बाकी लोगों के लिए यही आ रहा है कि अभी आप इस पर्सन को जानते नहीं हो। एंड ये पर्सन जो है ना, काफी ज्यादा फायरी है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक तो डेयरिंग पर्सन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये आपको लेके बहुत सपने सजाते हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई विमेन है, उसने ये भी सोच रखा है कि शादी में कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाली चीज भी यहाँ पर है। ओके, वी हैव द कार्ड समटाइम्स यू हैव टू बी अलोन टू हील। वाओ, सो बहुत अच्छा कार्ड है जो कि बात करता है कि कभी कभी हील होने के लिए आपको अकेला होना पड़ता है। तो अगेन मैंने जैसे कि आपको कहा था, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप लोग इस पर्सन के साथ नहीं हो, तो मे बी अभी आप ऐसे फेज में हो जहां पर आपकी कुछ हीलिंग चल रही है, एंड यही रीजन है कि अभी आप इस पर्सन के साथ नहीं हो। We have the card I can't express my feelings। okay, तो ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो इसका रीजन ये भी है कि ये अभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर ये पर्सन आपके साथ है तो भी ये बहुत ज्यादा अपनी चीजों का इजहार आपसे अभी नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट फ्लर्टिंग। वाओ, तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये पर्सन फ्लर्टिंग चार्मिंग हो सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको लेके सीरियस नहीं होंगे। तो वही वाली चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत अमेजिंग एंड अच्छे कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहे हैं।
आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। वाओ। सो अगेन अभी ये पर्सन उस स्टेटस पे, सॉरी उस पोजीशन में ही नहीं है अपनी लाइफ में जहां पर अभी ये आपके साथ आ सके। एंड यही रीजन है कि ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ये भी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनको भी हील होने की जरूरत है। लेट्स टाई द नॉट। वाओ। सो डेफिनेटली जब ये आपसे मिलेंगे या बहुत जल्द ये पर्सन आपको ये बात बोलेंगे कि चलो शादी कर लेते हैं, जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे। सनशाइन। वाओ। तो इस पर्सन को लगता है कि आप उनकी लाइफ में अगेन सनशाइन है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो हैप्पीनेस इस पर्सन को आपके साथ फील होगी वो किसी के साथ फील नहीं होगी, और ये बात ये पर्सन आपको अभी भी बता रहे हैं कि आप बहुत स्पेशल हो। अगेन सन जो है वो बात करता है लियो साइन की, एंड मुझे फिर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर साइन यहाँ पर नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड उछल के आए हैं दोनों, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। काम योर हार्ट एंड सोल। तो मे बी आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है अभी कुछ चीजों को लेके कि कब मिलेगा, कैसे होगा, कब शादी होगी। तो ये पर्सन आपसे यही कह रहे हैं कि अभी आपको शांत होने की जरूरत है। मुझे हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रही है। मे बी का यहाँ पर कार्ड आया है। तो अगेन आप में से कुछ लोग इस पर्सन को या तो जानते हैं और कुछ लोग इस पर्सन को यहाँ पर नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अमेजिंग रीडिंग थी, मुझे बहुत पसंद आई। अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, सोलमेट क्या होते हैं, क्या साइंस होते हैं इनको पहचानने के लिए, ये सब जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर आईडी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा और वहां से आप फॉलो करके चीजों को देख सकते हैं। एंड पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक एंड शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय। टेक केयर। हाय एवरीवन। सो जिन भी लोगों ने 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज किया है या पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या मैसेजेस आप लोगों को देना चाहते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग लेट मी टेल यू समथिंग। अगर मैं जो सिचुएशन आपको, पहले मैं सिचुएशन बताऊंगी, उसके बाद मैसेजेस देखेंगे, फिर मेरे जो ये पर्सनल मैसेजेस वाले कार्ड है हम वो देखेंगे। एंड अगर आपको सिचुएशन लगता है कि आपसे मैच नहीं कर रही है तो प्लीज बिल्कुल भी जबरदस्ती रीडिंग मत देखिएगा, कोई और पायल चूज कर लीजिएगा या किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं। आप पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। थोड़ा पेशेंस रखिएगा प्लीज। प्लीज यूनिवर्स पायल नंबर 2 के लिए हमें बताइए आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो, या इनका जो शनि है ना उसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है ना। बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो 10th हाउस में हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इनकी राशि जो है उसमें शनि का हो सकता है काफी स्ट्रांग। यहाँ पे सैटर्न आ रहा है, सैटर्न प्लेसमेंट, बट जरूरी नहीं है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज टेल अस। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है इनके फ्यूचर स्पाउस जो भी है प्लीज हमें बताइए कि इन लोगों की खुद की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपका भी साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पर। ओके, वी हैव द कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि पहले कोई पर्सन था यहाँ पर और उसके साथ आपकी बातचीत नहीं बनी, काफी अच्छा आपका कनेक्शन भी था, बट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस चीजें नहीं बनी यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ साइड में। सो कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपकी लाइफ में कोई या तो पर्सन था जिसके साथ चीजें नहीं बनी, या फिर अभी यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपका टाइम जो है स्पेशली लव लाइफ को लेके बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेरे लिए बात करता है कि एक ऐसा टाइम जहां पर आपको कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे साथ में टावर कार्ड भी आया है जो कि बताता है कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं सडनली। या तो अभी आपका रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपको झटका लगा है, एकदम से चीजें खत्म हो गई है, या तो आप किसी पर्सन को पसंद करते थे बट वैसी चीजें नहीं हुई, मतलब जो आपने सोचा था ना कि लाइफ में ऐसा होगा वो हुआ नहीं, तो उससे आपको एक झटका लगा है। कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रेस भी हैं, डिप्रेस्ड भी हैं, लाइफ में चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सर्वाइव कर रहे हैं लाइफ में चीजों को लेके, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली आपका ये लाइफ लेसन है जो भी यहाँ पर चल रहा है। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो जहां पर इस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इस कनेक्शन को लेके, बट अगेन काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, या तो शादी नहीं हो पा रही है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, कुछ रिलीजन या कल्चर का इशू भी मुझे कास्ट का यहाँ पर लग रहा है, वो नहीं है। तो मुझे मतलब बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है जिस वजह से आप दोनों में
वो बैलेंस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। तो वो चीज काफी स्ट्रांग आ रही है। अगेन ये सिचुएशन मैच करती है तो ही आप आगे रीडिंग देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, फ्यूचर पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये कार्ड में शफल कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, please spirit guides, thank you so much for connecting with us and helping us to heal, to grow and to evolve। प्लीज हमें बताइए जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया, ओ माय गॉड, आपके जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है, बहुत इमोशनल पर्सन है। हो सकता है बहुत बार ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में इतने टफ लेसन मिले हैं। अगर आप इस पर्सन को जानते नहीं है तो ये पर्सन बहुत जब आपको मिलेंगे तो काफी इमोशनली मैच्योर होंगे। अगर आप जानते हैं तो भी ये पर्सन ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, बट फिर भी जैसे कुछ लोग होता है ना कि वो बहुत गाते हैं चीजों को लेके कि हमारी लाइफ में ये हुआ, हमारी लाइफ में वो हुआ। ये पर्सन ना उतना नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि सब अच्छा है, सब ठीक है। उस तरीके के पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफी हार्ड वर्किंग पर्सन भी हैं ये, एंड लोगों के साथ बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, सबको मिलजुल के लेके चलने की कोशिश करते हैं ये पर्सन, या ये चाहते हैं कि लोग अलग ना हो इनसे। डर है इस पर्सन के अंदर, या तो पास्ट में किसी पर्सन ने इनको रिजेक्ट किया है, छोड़ा है, या फिर मदर या फादर की तरफ से कुछ बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिला, जिस वजह से पर्सन थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि समवन इज क्रेविंग फॉर लव। ये पर्सन लव के लिए क्रेव करते हैं, चाहते हैं कि इनके जीवन में कोई ऐसा आए जो बिल्कुल ही चीजें उससे चेंज हो जाए, या एटलीस्ट उस पर्सन के साथ इनका इमोशनल कनेक्शन बने, क्योंकि ये पर्सन बहुत लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाते। ओके, तो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इंट्यूटिवली, इसलिए मैं आपको बताई जा रही हूँ, बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वी हैव द कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज यूनिवर्स यानी क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज लॉर्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं इन्हें। वी हैव द कार्ड 10 ऑफ व्हील्स इन रिवर्स। वी हैव द कार्ड 5 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव द कार्ड 4 ऑफ कप्स। ओके, तो जो मुझे इमोशनल और सैड एनर्जी आ रही थी वो इसीलिए आ रही थी। ये जो पर्सन है ये अभी बहुत ज्यादा अपनी चीजों में, किसी चीजों में उलझे हुए हैं। करियर हो सकता है, स्पेशली पैसों को लेके, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये पर्सन उलझे हुए हैं। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार तो बहुत करता हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पे हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, लेकिन मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। अगर है भी तो वो चीजें मुझे दिखाई नहीं देती। मैं अपने ऊपर वर्क करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फीमेल हूँ तो मैं थोड़ा उसी हिसाब से इसको पढ़ूंगी, बोलूंगी, तो आप प्लीज अपने हिसाब से इस चीज को एडजस्ट कर लीजिएगा। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो सेइंग कि मेरी लाइफ में अभी बहुत स्ट्रेस है चीज़ों को लेके, और मैं उन चीज़ों पे आपके आने से पहले वर्क करना चाहता हूँ, या शादी करने से पहले वर्क करना चाहता हूँ। मैं पेशेंटली चाहता हूँ कि आप वेट करो मेरा, क्योंकि मैंने डेफिनेटली आपकी लाइफ में आना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वेट करो, आप इस चीज़ को समझो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, ताकि हम दोनों को आगे वो लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। अभी मुझे बहुत दिक्कतें हैं अपने आप को लेके, बहुत इश्यूज हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में कि मैं आपके पास आ पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो मुझे उस चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि पास्ट में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिससे बाहर आना भी मेरे लिए इतना ईजी नहीं है कि मैं बाहर आके आपके साथ बैठ सकूँ, आपसे बातें कर सकूँ, या हमारा फ्यूचर डिस्कस कर सकूँ, या आपका हाथ थाम के शादी कर सकूँ। उतनी हिम्मत मुझ में अभी नहीं है। चाहता हूँ कि मैं आपके साथ एक फैमिली बसाऊँ जिसमें मैं आपको सारी खुशियाँ दूँ, हैप्पीनेस दूँ, एक अच्छा वर्ल्ड हो हमारा, लेकिन मैं अभी उस स्टेट में ही नहीं हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें दे सकूँ या इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूँ। ओह माय गॉड, दिस इज सो इमोशनल, आई एम रियली फीलिंग लाइक टू क्राई, बिकॉज सीरियसली मुझे ये फीलिंग तभी भी आ रही थी, मैं इसलिए आपको कह रही थी कि कोई बहुत सेंसिटिव पर्सन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, चाहे उस पर्सन का कोई भी साइन हो। एंड वाओ, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे दिखा रहा है कि या तो आप अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं, या ये पर्सन अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक सेल्फ लव और ये चीज बहुत दिखाई दे रही है कि अभी अपनी चीजों पे वर्क किया जा रहा है। इस वजह से अभी या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, अगर है तो चीजें अभी नहीं बन पा रही है, क्योंकि अभी
एक डिवाइन चाहती है, यूनिवर्स चाहती है कि ये पर्सन अपने ऊपर भी वर्क करे और आप भी अपने ऊपर पहले वर्क करें और फिर दोनों साथ में आए, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इनके फ्यूचर स्पाउस। आई एम अपसेट, ओह माय गॉश, दिस इज सो अमेजिंग कि जो मैं आपको बोल रही थी वही चीज आई है कि ये पर्सन जो है आपको लेके अपसेट है अभी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम। योर आर्म्स अराउंड मी फेल्ट लाइक होम। ओके, तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये ऑलरेडी आपके साथ हैं, कि आपकी जब भी आपकी बाहों में होते हैं तो उनको लगता है कि ये अपने घर पे हैं, इतना कंफर्टेबली फील करते हैं। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन ही है ये आपका। या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये आपकी बाहों में आएंगे तो ट्रस्ट मी, इनको ऐसा ही फील होगा कि अपने घर पर है और ये बिल्कुल आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं पर्सन। चाहे आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, बट ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आई लव माई सेल्फ, वाओ। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन जो है अभी अपने आप को कॉन्फिडेंट लेके, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वही माई सेल्फ वाली चीज आ रही है, दैट दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, और आप भी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं अभी, या आपका भी कोई ऐसा फेज चल रहा है जहां पर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेट कीप थिंग्स लाइट, तो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो अभी ये चीजों को लेके बहुत सीरियस नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है अभी भी, तो ये आपसे पर्सन यही कहना चाहते हैं कि चीजों को अभी थोड़ा सा लाइट रखना जरूरी है। आई विल सी यू सून, वाओ। सो डेफिनेटली पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अगर आपकी लाइफ में नहीं है। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई पर्सन या पार्टनर है तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आप कनेक्शन चाहते हो इस पर्सन के साथ वो बहुत जल्दी होगा। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू, वाओ। ये वाली चीज है बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल्स, कि ये पर्सन आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं कि आपकी अपनी फैमिली होगी, हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, अच्छे आपके फाइनेंसेस होंगे, पैसों को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी और सब कुछ अच्छा होगा, एक अच्छी भरपूर एक फैमिली होगी। इस तरीके का सपना यहाँ पे पर्सन देखते हैं। अगेन आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत मुझे पसंद आए हैं, ट्रस्ट मी। ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, बहुत ही सुलझे हुए मैच्योर पर्सन है। अभी सुलझे हुए नहीं है, बट जब आप इनसे मिलोगे, शादी होगी, तब ये होंगे बेबी यू आर एज हॉट एज द बॉटम ऑफ माई लैपटॉप। ओके, तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ही पैशनेट होंगे। एक स्कॉर्पियो एनर्जी ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है कि कोई पर्सन सेक्सुअली बहुत आपको लेके अट्रैक्टेड है, बट वो चीज दिखा नहीं रहा है, तो और बहुत इंटेंस चीज है। तो इस तरीके का आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन होगा, जहां पर आप दोनों का एक फिजिकल कनेक्शन होगा, लेकिन स्टिल इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा कि आप बिन कहीं एक दूसरे की बातों को समझ जाते हो। उस तरीके की मुझे चीज दिख रही है। चलिए एक लास्ट कार्ड निकालते हैं आप लोगों के लिए। स्लीप डजंट हेल्प इफ इट्स योर सोल दैट्स टायर्ड, वाओ। डेफिनेटली कि आपका अगर सोल जो है ना वो थका हुआ होता है तो आपको नींद नहीं आती है। तो ये पर्सन अभी उसी सिचुएशन में है, उसी पोजीशन में है जहां पर ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत थके हुए हैं, एंड अभी वो आपको वो सारी चीजें नहीं दे सकते जो आप चाहते हो, राइट। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि कुछ लोग इनसे मिले नहीं हैं। अगर मिले हैं तो शादी की बात इसीलिए अभी आप दोनों की नहीं बन पा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कामिक रिलेशनशिप के क्या साइन होते हैं, सोलमेट रिलेशनशिप कैसे पता चलता है कि आपका सोलमेट है या कामिक है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए या स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम यहाँ पर गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी गिवन है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन। सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है या द वर्ल्ड का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों की करंट सिचुएशन देखूंगी, उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं फ्यूचर स्पाउस के, और ये कुछ कार्ड्स मैंने भी बनाए हैं उसके थ्रू भी हम देखेंगे। सिचुएशन मैच नहीं करे तो प्लीज फ्रेंड्स जबरदस्ती आप लोग रीडिंग को बिल्कुल भी मत देखिएगा, कोई और पाइल चूज कर लीजिएगा, या आप किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके। प्लीज यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए इनकी करंट एनर्जी क्या है।
वी हैव द कार्ड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी आज ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना ऑलमोस्ट सारी रीडिंग्स में आ रहा है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, this is amazing, and we have the 7 of wheels and क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप में से कुछ लोग सिंगल है बट रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, शादी के लिए आपके या तो पेरेंट्स देख रहे हैं या आप खुद से देख रहे हैं, एंड आप बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं। काफी कुछ लोग मुझे यहाँ पे मैच्योर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 25 प्लस की मुझे एज दिख रही है, या कोई भी एज हो, आप लोग वैसे मैच्योर हो गए हैं जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं। आप कोई बहुत स्टेबल कनेक्शन ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, जो कार्ड्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफी स्ट्रांगली। आप चाहते हो आपकी एक हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ, और आपके लिए बहुत जरूरी चीज है कि आप इमोशनली काफी खुश रहो अपने कनेक्शन के अंदर, और साथ ही साथ कोई ऐसा पर्सन मिले जहां पर आपको आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, या फिर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन आने से पहले आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। आप वहां पर हो अपनी लाइफ में जहां पर आप बहुत अच्छे दिखते हो, अपने ऊपर आप वर्क कर चुके हो, अपनी हेल्थ के ऊपर कर चुके हो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल आप अपनी अपीयरेंस में चेंज लेके आ रहे हो। कुछ लोग वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी स्किन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, ताकि आप इस पर्सन के आने से पहले ये सारी चीजों में आ जाओ। कुछ लोगों का मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, बहुत जल्द आपकी इस पर्सन से शायद शादी भी होने वाली है, बट ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, लाइक 4 to 5%। बाकी मुझे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में चीजों को स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे चीजों को अपनी लाइफ में ठीक कर रहे हो, अलग अलग जैसे कि फील्ड में पहले करियर ठीक कर रहे हो, हेल्थ ठीक कर रहे हो, फैमिली लाइफ ठीक कर रहे हो, वो तरीके की चीजें मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ में ये एनर्जी चल रही है। यूनिवर्स पहले आपको स्टेबल बना रही है, आपको कॉन्फिडेंट फील करा रही है, और आपको इमोशनली प्रिपेयर कर रही है ताकि आप इस पर्सन से मिल सको। जब आप उस एनर्जी में होगे तब आप इस पर्सन से मिल पाओगे, और आपको पेशेंस बहुत ज्यादा सिखाया जा रहा है। अगेन यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड हमारा यहाँ पे बात करता है कि या तो आपका अभी सैटर्न का अंतरदशा चल रहा है, शनि की अंतरदशा चल रही है, 7.5 आप लोगों का चल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक साइकिल चल रही है जहां पर आपको खुद से इंडिपेंडेंट और मेच्योर बनाया जा रहा है। बहुत स्ट्रांगली ये चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो आगे कनेक्शन होगा वहां पर आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप मेच्योर हो जाएं, सामने वाले का भी नजरिया समझे, उनकी क्या सोच है चीजों को लेके, उसको एक्सेप्ट करें। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पर्सन होंगे, फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, उनका और आपके सोचने के नजरिए में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, या फिर जो आपके इन-लॉज होंगे, स्पेशली जो फीमेल्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके जो इन-लॉज होंगे, अगर आप उनके साथ रहने वाले हैं इन फ्यूचर, तो वहां पर आपको बहुत जरूरी होगा कि आप में थोड़ा सा पेशेंस आए और आप सबको समझ पाए और सबको साथ लेके चल पाए। तो उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, बहुत स्ट्रांग यहाँ पे वो चीज आ रही है। चलिए आप देखते हैं, अगर सिचुएशन मैच आपसे करिए तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का क्या मैसेज है आपके लिए। तो पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और फिर हम ये रीडिंग शुरू करेंगे। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, स्पिरिट गाइड्स ऑफ पायल नंबर 3, प्लीज हमें बताइए पायल नंबर 3 के बारे में। कुछ लोग ये पर्सन फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं। पायल नंबर 3 अरेंज मैरिज के थ्रू मिल सकते हैं। अगर आप इस पर्सन को अभी जानते नहीं हैं तो प्लीज हमें बताइए इस पर्सन के बारे में। मुझे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हर्डल्स नहीं दिख रही, मतलब कि बहुत चैलेंजेस नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें आप लाइफ में पहले ही सीख चुके हो। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 30 प्लस हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, या 28-29 की आपकी एज है अभी, एंड आप काफी हद तक मैच्योर हो चुके हो, अपनी लाइफ में काफी कुछ सीख चुके हो, एंड बहुत ज्यादा आप प्रिपेयर्ड भी हो। कुछ चीजें रह गई हैं बस। बहुत जल्द मुझे कुछ लोग यहाँ पे शादी होते हुए दिखाई भी दे रही है, स्पेशली कोई 26 ईयर्स का है या कोई 24 का, और आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई पर्सन देख रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, इनके फ्यूचर स्पाउस का क्या मैसेज है, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं लॉर्ड वो इनको। वी हैव द कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द कार्ड 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेके, बट कुछ चीजों को लेके ये पर्सन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा परेशान है। वाओ, लवर्स कार्ड है।
क्या मैसेज देना चाहते हैं इनकी फ्यूचर स्पाउस? यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, ये भी सेम चीज चाहते हैं जो आप चाहते हो, एक हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ, बच्चे इस पर्सन को बहुत पसंद है, ये डेफिनेटली चाहते हैं वो चीज। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में पास्ट के कनेक्शन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और मुझे बहुत ज़रूरत है कि मैं अपनी लाइफ में अभी हील हो जाऊं, अपनी चीज़ों पे मैं वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, आई एम ए फीमेल तो मैं ऐसे बोलूँगी, लेकिन अगर आप मेल हो इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर लीजिएगा। एंड ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते भी हो तो भी ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत से ऐसे घाव हैं पुराने जिनको हील होने की, जिनको भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मुझे। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कुछ सोचता हूँ आपको लेके, आपके बारे में, अपने बारे में, लेकिन अभी जो पास्ट की चीज़ें हैं वो ऐसी फंसी हुई हैं कि जिनसे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ और बहुत ज़रूरी है कि आपके आने से पहले मैं उन चीज़ों से बाहर आ जाऊँ। काफ़ी कुछ है जिन्हें मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। सोचता हूँ लेकिन दिल से कोई डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, दिल से बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। आई एम रियली फीलिंग लाइक दिस पर्सन का जो हार्ट है अभी वो हील हो रहा है, कुछ चीज़ों से इस पर्सन का हार्ट जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है इस पर्सन के साथ, एंड कुछ चीज़ें हैं जिस पर्सन से जिस चीज़ों से पर्सन अभी अपनी लाइफ में परेशान चल रहे हैं एंड पहले वो उनको सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है करियर को लेके परेशान चल रहे हो, करियर में जहाँ ये जाना चाहते थे वो चीज़ें अभी इस पर्सन की बन नहीं पाई हैं, जिस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं एंड लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो तो, जो मुझे लगता है, क्योंकि कुछ लोग मुझे लगता है या तो ये पर्सन ओवरसीज रहते हैं या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन डिफेंस के अंदर है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लगती है कि आप इस पर्सन के साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे बट ये आपको शादी की कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो आप अभी हट गए हैं इस कनेक्शन से। सो वो वाली चीज़ भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे आ रही है, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर फ्यू पीपल। प्लीज यूनिवर्स, इनकी पर्सन इन्हें क्या मैसेज? ओके, वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन बात करता है, लेट मी टेल यू, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ अपनी पास्ट की चीज़ों से। ये मेरे लिए बहुत ही पेनफुल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, शायद दूसरों के लिए आसान हो लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है इन चीज़ों से आगे बढ़ना। इस टाइम में मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि शायद अभी अकेला रहना ही ठीक होगा, क्योंकि मैं अभी ये सारी चीज़ें नहीं हैंडल कर पाऊंगा। चाहता तो मैं भी हूँ कि चीज़ें जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि डिवाइन हमारे साथ अभी है नहीं, यूनिवर्स नहीं चाहती है कि अभी मैं तुम्हें भी अपने जीवन में लेके आऊँ, क्योंकि शायद मैं अभी पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं आ पाया हूँ। सो अगेन यहाँ पे पास्ट एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कुछ चीज़ों को लेके। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है लेकिन पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से पर्सन के अंदर फियर है, डर है, जिस वजह से सेटल नहीं हो पा रहे हैं या अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ नहीं चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं बट अगेन कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड में अभी वो चीज़ें नहीं है तो वो कर नहीं पा रहे हैं। लेट मी सी प्लीज यूनिवर्स, क्या मैसेजेस है इस पर्सन के? Sleep doesn't help if it's your soul that's tired. Wow. So आप में से कुछ लोग अगर पाइल नंबर 2 देखने का मन हो तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी नींद भी आपको हेल्प नहीं करती अगर आपकी आत्मा जो है वो टायर्ड हो, आपका सोल थका हुआ हो। तो वो ही इस पर्सन के साथ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बात ही उसी चीज की करता है, डेथ एंड रीबर्थ। तो वो डेथ वाला इस पर्सन का फेज अभी लाइफ में चल रहा है, हो सकता है आपका भी चल रहा हो। वाओ, पाइल नंबर 3, काफी लोगों को अगर लगता है पाइल नंबर 2 देखना तो जरूर देखिएगा। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, चाहते हैं ये आपके साथ रहना, शादी करना, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारा दिल जो है, हार्ट जो है वो हील ना होना, तो चाहे किसी पर्सन को हम कितना भी प्यार करें, हम वो चीजें नहीं दे सकते जो वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? वाओ। सो रात को पर्सन सोने से पहले आपको मिस तो जरूर करते हैं, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। दिस इज अमेजिंग। We have the card soul have connection words could never describe. wow. तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि सोल का, हमारी आत्माओं का कनेक्शन है। 5D वर्ल्ड में हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
वर्ड्स जो हैं वो इस चीज को बयां नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट डेफिनेटली मैं आपके साथ वो स्पिरिचुअल कनेक्शन एक फील करता हूँ. यू डोंट अंडरस्टैंड मी. तो इस पर्सन को लगता है कि अभी आप इनको समझ नहीं पा रहे हो. ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सन जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा दिखाते नहीं है चीजों को. ये दिखाते हैं कि करियर और ये मटीरियलिस्टिक चीजें के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा अपने इमोशंस के साथ ये पर्सन कनेक्ट नहीं होना चाहते, पसंद नहीं करते हैं. बट अगेन जब यूनिवर्स आपको फोर्स करती हैं कि आप इन चीजों को फील करो, हील करो, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको, आपका सोल ग्रो कर सके, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है. लेट मी सी मोर. प्लीज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन इनको? आई वॉन्ट टू लव यू हार्ड. वाओ. सो डेफिनेटली ये यहाँ पे मुझे इवन सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा फील हो रही है. हो सकता है कि आपका पहले एक ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जहां पर इस पर्सन के साथ आपकी चीजें काफी कैजुअल रही हो. आपने ऐसा डिसाइड किया हो कि शादी नहीं करनी है, शादी के बारे में अभी सोचना नहीं है. समटाइम्स यू हैव टू बी अलोन टू हील. वाओ. सो ये कार्ड यहाँ पर बात करता है कि कभी कभी आपको अकेला रहना पड़ता है ताकि आप हील हो सको. कितना मैच कर रहा है जो मैंने आपको हीलिंग की वाली बात बोली थी. आई एम अफ्रेड टू लव यू. तो ये पर्सन अभी डरते हैं आपको लव करने से, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा इस पर्सन को कुछ फियर है, डर है, इश्यूज है, जिस वजह से ये आपको स्टेबिलिटी अभी दे नहीं सकते. एंड अगर आप सिंगल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन अभी आपके लाइफ में नहीं आ सकते, अभी प्रिपेयर्ड नहीं है. अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन को अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए है, जो कि कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अमेजिंग रीडिंग थी. अगर ये आप लोगों से मैच करती हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा. अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सोलमेट्स कनेक्शन कैसे होते हैं, क्या साइन होते हैं उनके, कामिक कनेक्शंस के क्या साइन होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पर यूजर नेम गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी गिवन है, वहां से क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं. आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं. अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. So thank you so much. Have a nice day. Bye. Take care.